ये गालबन मलिक साहब अली अमीन गंडापुर जो उन्होंने तकरीर वहाँ की, वो बात कर रहे थे, उन्होंने सबकी मौजूदगी में ये कहा, क्योंकि उनको एज ए वज़ीर आला उस कमेटी में थे, उनके सबसे पहले तो दहशत गर्दी की डेफिनेशन बता दें। इस वक्त पाकिस्तान की कोर्ट्स में, जिस भी कोर्ट्स में दहशत गर्दी की अदालत में जाएँ, वहाँ एक मखसूस जमात जिसको ये कह रहे थे कि वो नहीं आए, उन्हीं के केस चल रहे हैं, वो दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी के केस चल रहे हैं सर। अब ये है कि मुल्क में दहशत गर्दों की तारीफ उसने कहा हमें बताई जाए। जब तक काम को थोड़ा ठंडा नहीं किया जाएगा, मुल्क में इस थोड़ा सा इस मौके पर इतना रुक जाते, क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो रुक रही है। हालांकि आखिरी लाइन जो उन्होंने इस फैसले में लिखी है, वो तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस लिखी है, यानी आर्मी चीफ की तरफ से जो लाइन है उस क्या कहते हैं उसे अलाउंस में, उन्होंने यह कि बैड गवर्नेंस की वजह से हम ज़्यादा अपने जवानों का खून नहीं दे सकते, यानी इशारा उन्होंने कर दिया। वजह बैड गवर्नेंस वाले कहते हैं, बड़े बारीक तरीके से उन्होंने परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं कि हम तो नहीं कर रहे और वो कर रहे हैं। जिस तरह 26 नवंबर के दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि शाबाश आपने अच्छा किया, तो उन्होंने कहा नहीं आपका हुक्म माना है। ये है इख्तलाफ राय। अब सिचुएशन ये है कि जितनी मर्जी हम बातें कर लें, जब तक मुल्क में यूनिटी के लिए कोई कोशिश नहीं होगी, दहशत का मुकाबला कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बात कही गई कि बैड गवर्नेंस है, यानी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, और जिसकी वजह से शहीदों का खून कब तक हम इसमें फूंकते रहेंगे। तो ये आर्मी चीफ का ये बयान जो था ना, वो बहुत अहमियत रखता है और ये सोचने वाली बात है। आप देखें कि केपीके में और बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतें बिल्कुल इस वक्त नाकाम जा रही हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारे सूबे में करप्शन बहुत है और करप्शन एक नासूर है, इसे ख़त्म करना चाहिए। हमने इतने कर्जे दिए, इतने कर्जे उतारे, ये वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतें बिल्कुल वो काम नहीं कर रही जो काम करना चाहिए था। अब ट्रेनों की ज़िम्मेदारी पाक आर्मी की नहीं है कि पाक आर्मी हर जगह पे जाए, आपके सूबाई भी काम करे, आपके फेडरल के काम भी करे, तो फिर सूबाई हुकूमतें किस लिए हैं। ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने इलाके में अमन और ईमान कायम रखें। हाँ, अगर हालात उनसे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर फेडरल की आती है, फिर पाक आर्मी आती है और फिर आके कंट्रोल करती है। तो ये आर्मी चीफ का कहना बिल्कुल सही है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है। अगर गवर्नेंस ठीक होती तो ये ऐसे हालात पैदा ना होते। और जो दहशतगर्दी, लेकिन ये जो अमन ईमान की सूरत है वो तो सूबाई मसला होता है, पुलिस जितनी लिमिटेड होती है आपको पता ही है। अब 2640 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर तो फौज ही है, तो वजह यह है कि जो दो सूबे हैं उसमें पुलिस तो इतना काम नहीं कर सकती जो सिस्टम फौज का है। आपने कहा ट्रेन की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, लेकिन ये भी है कि कानवे के ऊपर भी फौज के कानवे तक पर हमले शुरू हो गए हैं, बन्नों में बाकायदा कंट्रोल पर हमला हुआ है। चीज़ इतनी सादा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। मुल्की हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा जब ट्रेनों पे हमला होना शुरू हो गया, एक दिन में 50 से ओवर जना वो हमले हो गए। तो अब इस चीज़ पे फोकस था कि ये बात करना ज़रूरी थी कि आप एक कौमी जो ना वो इकट्ठे होकर सारे लीडरान सारे इकट्ठे होकर एक फ़ैसला करें कि जिसमें ये फैसला करें कि हमने इसे ख़त्म करना, दहशतगर्द ख़त्म करना। देखिए जी, अगर हमने ख़त्म करना तो हमारे 4 वज़ीर आला अपना वज़ीर दाखिला बन चुके हैं जी। एक तो मुकम्मल हैं, एक मुशीर हैं जो रन सनाउल्लाह साहब के भी ये प्रोफेसर है, तलाल चौधरी साहब हैं, परवेज़ खट्टक हैं। इनमें से किसी को देखा है इन इलाकों में जाते हुए? बिल्कुल नहीं देखा। ये मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों की नाकामी है। ये कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, ग्राउंड में नहीं जाते। इन लोगों का काम है कि मुल्क में अमन और ईमान की सूरत हाल को बेहतर करें। आप बलूचिस्तान में जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, वहाँ पे जो सियासी हैं, मजहबी लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके साथ। चलो ठीक है, अगर पॉइंट वो आ गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ अगर इजाज़त दें, ये भट्टी साहब शायद बयान नहीं कर सके। सबसे पहली बात यह है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, क्या ये केपीके ने बनाया है? केपीके की हुकूमत ने तीसरी दफा वहां पर हुकूमत एक ही जमात की बनी हुई है, उन्होंने बनाया है। अपनी ड्यूटी तो पहले पूरी करें, फिर हम कहें कि बाद में दूसरे लोग नहीं जाते।